हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका कि नाम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसको हम व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माय लाइट इज स्पेंड, जब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा लाइट कैसे ख़त्म हो गया, यानी कि मिल्टन यहाँ पर विचार कर रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि उनका जो लाइट है, आँखों की जो रोशनी है, वो कैसे ख़त्म हो गई। और हाफ ऑफ माई डेज़, और का मतलब होता है पहले, हाफ ऑफ माई डेज़ का मतलब है मेरी आधी उम्र बीतने से पहले। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो वो यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा शख्स जिसकी की आँखों की रोशनी ख़त्म हो जाए, उसकी आधी उम्र से पहले, उसके लिए ये दुनिया बहुत ही बड़ा हो जाता है और बहुत ही डार्क हो जाता है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड लॉस विथ मी यूजलेस, और एक वो टैलेंट जो मेरे साथ है उसको छुपाना डेथ के समान है, और वो टैलेंट मेरे साथ है पर यूज़लेस है। यहाँ पर मिल्टन अपने राइटिंग के टैलेंट का बात कर रहे हैं कि उनका जो राइटिंग का टैलेंट है वो उनके साथ है, लेकिन वो जो टैलेंट है उसको छुपाना उनके लिए डेथ के समान है, लेकिन उसको रख के भी उनका कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। वो ऐसा महसूस कर रहे हैं कि वो जो उनका टैलेंट है वो यूज़लेस है। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म हो गई है। Though my soul more bent to serve there with my maker and present my true account, यहाँ पे मिल्टन बोल रहे हैं कि ठीक है, उनकी आँखों की रोशनी कम हो गई है, वो नेत्रहीन हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो उनकी आत्मा है वो ज़्यादा परमात्मा की तरफ झुका हुआ है। उनको वो सर्व करना चाहता है, अपने परमात्मा की आंखों में, गॉड की आंखों में अपने ट्रू अकाउंट को वो प्रेजेंट करना चाहते हैं। यानी कि ये कि जो गॉड हम लोग सबको बर्थ दिए हैं, उस बर्थ को वो ट्रू साबित करना चाहते हैं, उसको फ्रूटफुल साबित करना चाहते हैं, ताकि बाद में जब वो गॉड के पास वापस जाए, यानी कि जब वो मर के वापस गॉड के पास जाए, तो गॉड उन पे चिल्लाए नहीं, उन पे गुस्सा ना हो। शायद का मतलब होता है डांटना। Doth God exact day labor light denied? I fondly ask. मिल्टन फॉन्डली पूछते हैं कि क्या जो गॉड हैं वो भी डे लेबर चाहते हैं एक लाइट डिनाइड व्यक्ति से, एक नेत्रहीन व्यक्ति से? बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सोन रिप्लाइज, लेकिन धैर्य से अपने मन में उठ रहे इस सवाल को रोकते हैं। प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, और मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। सो यहाँ पे जो मिल्टन है वो अपने मन में उठ रहे सवाल का रिप्लाई करते हैं कि गॉड डोथ नॉट नीड आइदर मैन्स वर्क और हिज ओन गिफ्ट। जो भगवान हैं उनको नहीं चाहिए, ना ही मैन का कोई गिफ्ट चाहिए और ना ही मैन का कोई वर्क चाहिए। इन शॉर्ट, भगवान को किसी का भी मेहनत नहीं चाहिए। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक दे सर्व हिम बेस्ट। जो शख्स अपने गर्दन में योक डाला हुआ रहता है वो भी उनको बेस्ट सर्व करता है। मतलब कि इस लाइन का मतलब ये है कि जो शख्स बिना किसी सर्कमस्टांसेस के, बिना किसी कंडीशन के, किसी भी परिस्थिति में रहते हुए मेहनत करते रहता है, अपना काम करते हुए रहता है, वो भगवान को बेस्ट सर्व करता है। मतलब कि किसी भी परिस्थिति में रहते हुए इंसान को अपना कर्म करना चाहिए। योग का मतलब होता है एक प्रकार का रस्सी जो कि बैल के गले में होता है। तो जब बैल के गले में रस्सी भी होता है तब भी वो अपना काम करते रहता है। यानी कि इंसान के ऊपर कितना भी बर्डन क्यों ना हो, लेकिन उसको अपना काम करते रहना चाहिए। हिज स्टेट इज़ किंगली, थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड। जो गॉड है उनका जो स्टेट है, उनका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है, और थाउजेंड्स लोग उनके
ऑर्डर पे चलते हैं। एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और थाउजेंड्स लोग उनके ऑर्डर से काम करते हैं, ट्रैवल करते रहते हैं लैंड और ओशियन पे बिना रेस्ट लिए। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। जो गॉड हैं उनको वैसे लोग भी सर्व करते हैं जो केवल वेट करते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं, जो केवल खड़े रहते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं अपने बारी आने का। यहाँ पर ये पोयम ख़त्म होता है। थैंक यू।